ईरान और इजराइल, ये दो देश आज खुले तौर पर एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है पता है? इन दोनों देशों के बीच कोई बॉर्डर नहीं है, कोई जमीन का झगड़ा नहीं है। तो फिर ये सब हुआ कैसे? पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने दशकों से चल रहे इस शैडो वॉर को, मतलब एक छिपे हुए युद्ध को, सीधे हमलों में बदलते देखा है। और इसकी वजह से पूरा मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। यही वो बड़ा सवाल है जो आज हर किसी के जहन में है। 2024 में जो सीधे हमले हुए, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। ये समझने के लिए कि हम आज इस मोड़ पर कैसे पहुंचे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब एक सदी से भी ज्यादा पीछे। ये कहानी है एक साम्राज्य के टूटने की, एक नए देश के बनने की और एक ऐसी क्रांति की जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। आज की जो दुश्मनी हम देख रहे हैं, उसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हुआ करते थे। हाँ, ये एक ऐसा सच है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन आज के हालात को समझने के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में मिडिल ईस्ट का ज़्यादातर हिस्सा विशाल ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यह साम्राज्य बिखर गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने हिसाब से इस पूरे इलाके में नई लकीरें खींच दीं। इसी दौरान ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का कंट्रोल ले लिया और 1917 में बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों के लिए एक देश का वादा किया। और फिर 1948 में इजराइल एक देश बना और बनते ही जंग छिड़ गई। इजराइल के लिए ये आज़ादी की लड़ाई थी, तो वहीं फिलिस्तीनियों के लिए ये नकबा यानी एक बहुत बड़ी तबाही थी। अब इस सब के बीच ईरान की कहानी बिल्कुल अलग चल रही थी। देखिए, ईरान कोई अरब देश नहीं है, वो एक फारसी मुल्क है। और उस समय शाह के शासन में ईरान ने न सिर्फ इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, बल्कि पर्दे के पीछे इंटेलिजेंस और मिलिट्री मामलों में भी एक दूसरे की मदद की। तो सवाल ये उठता है कि जो देश कभी शांत साझेदार था, वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इसका जवाब सिर्फ एक घटना में छिपा है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ ईरान इजराइल के रिश्ते बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिको को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो साल था 1979, ईरानी क्रांति। वैसे इस क्रांति के बीज तो बहुत पहले ही बो दिए गए थे। 1953 में ईरान के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने ईरान के तेल उद्योग को नेशनलाइज कर दिया, मतलब देश की संपत्ति घोषित कर दिया। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई, तो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक ऑपरेशन किया और उनकी सरकार को गिरा दिया और शाह को वापस पूरी ताकत सौंप दी। इस घटना ने ईरान के लोगों के मन में पश्चिमी देशों के लिए एक गहरी नफरत भर दी। और ये नफरत 1979 में एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। शाह के तानाशाही शासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। उनकी जगह ली आयतुल्लाह खुमैनी ने, और ईरान एक सेक्युलर प्रो वेस्टर्न राजशाही से एक कट्टर इस्लामिक गणराज्य बन गया। मतलब सब कुछ बिल्कुल 180 डिग्री घूम गए। इस नई सरकार की विचारधारा एकदम साफ थी। अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी सबसे बड़ा शैतान और इजराइल को उसका नाजायज साथी करार दिया गया। तेहरान में जो इजरायली दूतावास था उसे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया गया। आप सोचिए, सिर्फ एक विचारधारा के बदलने से ईरान रातों रात इजराइल के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मनों में से एक बन गया। तो अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्रांति के बाद ईरान और इजराइल सीधे आमने सामने नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने दशकों तक एक छिपा हुआ अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ा, जिसे शैडो वॉर कहते हैं। ये जंग प्रॉक्सी यानी दूसरे गुटों, परमाणु हथियारों की होड़ और हत्याओं के जरिए लड़ी गई। 1980 में सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग 8 साल चली। बहुत ही क्रूर जंग थी, जिसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध ने ईरान के नेताओं को एक बात सिखा दी कि वो किसी बाहरी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते, और यहीं से उन्होंने अपनी खुद की सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें उनका विवादास्पद न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शामिल था। इसी युद्ध ने ईरान की प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी को भी जन्म दिया। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है खुद सीधे न लड़कर अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए दूसरे समूहों को पैसा और हथियार देना। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे प्रॉक्सी गुटों का एक नेटवर्क बना लिया, जिसमें सबसे अहम था लेबनान का हिजबुल्लाह, जिसका एक ही मकसद था, इजराइल का विरोध करना। दूसरी तरफ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, मतलब अपने अस्तित्व का खतरा था।
इजराइल ने इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसमें ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं शामिल थीं, तोड़फोड़ के सीक्रेट ऑपरेशंस थे और स्टक्सनेट नाम का एक बेहद खतरनाक कंप्यूटर वायरस भी था, जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था। ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। 2015 में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे JCPOA न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने पर राजी हो गया और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। इसका नतीजा, ईरान ने भी डील को मानने से इनकार कर दिया और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और भी तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद हाल के सालों में इस शैडो वॉर के जो अनकहे नियम थे वो टूटने लगे। दशकों से जो लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी वो अब खुलकर सामने आने लगी थी। और फिर एक तारीख आई जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। 7 अक्टूबर 2023। ईरान के समर्थन वाले गुट हमास ने इजराइल पर एक भयानक हमला किया, जिसमें करीब 1200 इजरायली मारे गए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया और इस युद्ध ने पूरे इलाके में तनाव को, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। ईरान का पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिवेट हो गया और ये टकराव एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो गया। और 2024 में वो हुआ जिसका डर था। घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया। जवाब में ईरान ने इतिहास में पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने ईरान समर्थित नेताओं को निशाना बनाया और फिर अक्टूबर में ईरान ने एक और, पहले से भी बड़ा मिसाइल हमला किया। शैडो वॉर अब खत्म हो चुका था। ये अब एक खुली जंग थी। और ये सब हमें आज के नाजुक हालात पर ले आता है। एक लंबी, उलझी हुई कहानी जिसने दो पुराने सहयोगियों को जानी दुश्मन बना दिया और आज ये दुश्मनी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। तो दशकों का प्रॉक्सी युद्ध, हत्याएं और परमाणु हथियारों को लेकर चला गतिरोध आखिरकार सीधे टकराव में बदल गया है। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास की बड़ी घटनाएं, क्रांतियां और विचारधाराएं देशों के रिश्तों को बनाती और बिगाड़ती हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक सदी के इस संघर्ष के बाद, जिसकी जड़ें टूटते साम्राज्यों और क्रांतियों में हैं, क्या ये पूरा इलाका एक बड़ी विनाशकारी जंग के खतरे से पीछे हट पाएगा? सच तो ये है कि इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।